नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल और देखिए, डील नहीं तो कहां आक्रमण, टीवी रन भारतवर्ष पर संपूर्ण विवरण। क्योंकि हॉर्मुज पर मामला तो हटक गया है, लगातार आप जान ही रहे हैं। एक खुशखबरी आई थी लेकिन वो कुछ घंटे भी नहीं रुकी और हॉर्मुज फिर से बंद हो गया। तो हॉर्मुज संकट को लेकर अब कुछ बड़ी खबरें आ रही हैं, ये आपको वो दिखाता हूं। हॉर्मुज संकट के बीच ट्रंप की नई रणनीति सामने आई है। सिचुएशन रूम में ट्रंप ने एक बड़ी बैठक की है। सीज फायर टूटने से पहले बहुत बड़ी बैठक की है ट्रंप ने। इसमें जेडी वैंस, पीट हेग्सेथ और मार्को रूबियो भी बैठक में मौजूद थे। उस बैठक की तस्वीरें आ गई सिचुएशन रूम से। ये देखिए, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की वो कैप भी लगाए बैठे हैं यहाँ पर ट्रंप। उनके साथ उनके सेना के बड़े अधिकारी भी उसमें शामिल हैं। व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ सुसी वाइल्स भी वहां पर दिख रही हैं। CIA चीफ भी वहां पर दिख रहे हैं। CIA के डायरेक्टर भी वहां दिख रहे हैं। तो ये एक बड़ी बैठक थी सिचुएशन रूम में, जहां ट्रंप ने अपनी तमाम कैबिनेट के साथ और अधिकारियों के साथ वहां पर एक बड़ी मीटिंग की है हॉर्मुज के मुद्दे पर। और फिर से हॉर्मुज बंद होने पर ट्रंप का बयान आया है। ईरान हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकता, ये ट्रंप ने कहा है। हॉर्मुज में नाकेबंदी जारी रहेगी, ट्रंप का कहना है। तो फिर से हॉर्मुज बंद होने पर ट्रंप का बड़ा बयान, ईरान हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकता। और ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का बड़ा दावा, युद्ध के मैदान में दुश्मनों की हार हुई है। हार के बाद सीज फायर और बातचीत की रिक्वेस्ट। ईरान अपनी मांगों से पीछे नहीं हटेगा। तो ईरान की सर्वोच्च सुरक्षा परिषद का दावा है कि जंग के मैदान में दुश्मन की हार हुई है, यानी वो कह रहे हैं कि अमेरिका हार गया है। और उसी के बाद बातचीत शुरू की है उसने। ईरान अपनी मांगों से पीछे नहीं हटेगा। और ईरान के कमांडर मोहम्मद रेजा नकदी की विध्वंसक धमकी, अगर जंग शुरू हुई तो विश्व युद्ध होगा, यह कहा है IRGC के कमांडर ने। मिसाइल बनाने की क्षमता हमारी अभी भी बरकरार है, IRGC का यहां पर कहना है। ये नया डिफेंस सिस्टम भी तैयार है, IRGC ने कहा है। IRGC के कमांडर का यह कहना है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला और फिर बंद हो गया। ईरान अमेरिका पर सीज फायर तोड़ने का आरोप लगा रहा है। दूसरे दौर की वार्ता होना अभी बाकी है। सवाल यह है कि अगर समझौता नहीं हुआ, अगर अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया, तो क्या फिर से युद्ध छिड़ जाएगा? अमेरिका और ईरान ने जिस तरह की सैन्य तैयारी की है, जिस तरह दोनों ने अपने टारगेट लॉक किए, उससे तो यही लग रहा है कि डील नहीं होने पर बारूदी जलजले का एक और दौर शुरू हो सकता है। अमेरिका के टारगेट पर इस बार ईरान का बुनियादी ढांचा, बिजली संयंत्र और एनर्जी सेक्टर है। पहले चरण में 10 टारगेट और दूसरे चरण में भी 10 टारगेट को समाप्त करने की योजना बनाई गई है। पहले चरण में अमेरिका ने जिन टारगेट पर हमले करने की तैयारी की है, उनमें सबसे पहला है दामवंत पावर प्लांट। ये ईरान का सबसे बड़ा पावर प्लांट है। बिजली उत्पादन की इसकी क्षमता 2868 मेगावाट है। ईरान की राजधानी तेहरान को 43% बिजली यही प्लांट मुहैया करवाता है। दूसरा टारगेट है बुशहर में मौजूद असालुये पेट्रोकेमिकल हब। साउथ पार्स के गैस की प्रोसेसिंग यहीं पर होती है। तीसरा टारगेट है ओमान वाटर ट्रांसफर प्रोजेक्ट। इससे यज़्द और करमन प्रांत को पानी सप्लाई होती है। ईरान की कृषि भी इसी पानी पर निर्भर है। चौथा टारगेट है साहिद सलीमी पावर प्लांट। ये उत्तरी ईरान का बड़ा थर्मल पावर स्टेशन है। यहाँ 2215 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। पांचवा टारगेट है करून 3 डैम और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। खोजेस्तान प्रांत में मौजूद इस प्लांट में 2280 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है।